हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईटेक इंग्लिश वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आपका सेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं पूरे टेंस को, सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव। चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट जो थर्ड क्लासेज है, जो आपका प्रीवियस क्लासेस था, ये थर्ड नंबर का टेंस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस 2 नंबर का टेंस है, यानी 2 और 3 टेंसेस मिलकर ये 4 टेंसेस बना है, चौथा नंबर। यानी दूसरा नंबर का टेंसेस और तीसरा नंबर का टेंसेस ये मिलकर चौथे नंबर का टेंसेस आपका बनता है। चलिए जानते हैं सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइडेंटिटी, पहचान। इस टेंस में पहचान क्या होगा? पहचान होगा इसका ता रहा है, पी रही है, ते रहे है। और साथ में अगर ता रहा नहीं होगा तो सिर्फ केवल इसका जो पहचान होगी वो आप लिख सकते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। और समय, समय निश्चित रूप से होगा, क्योंकि बिना समय के ये जो समय है, समय आपको आएगा ही इस टेंस में। क्योंकि अगर हम सीधे सीधे बोलते हैं कि वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, तो वो आपका दूसरा नंबर का टेंस हो जाता है ना। वो खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। तो ये दूसरे नंबर का टेंस हो गया। लेकिन आपका ये चौथे नंबर का टेंस है, यानी इस तरह के कंडीशन आएंगे। वैसा काम जो कंटिन्यूअस भी है परंतु उसमें समय है कि आपका इतने समय के बाद आपका वो काम कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि वो 2 घंटों से खेल रहा है, तुम सुबह से आ रहे हो, वो सुबह से पढ़ रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस में अब उससे पहले हम लोग चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ओर चलते हैं। पॉजिटिव जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाएंगे इसमें हैव, हैज, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये दोनों का आंसर होना चाहिए। तो हैव है जिसका आंसर हो गया। और इसमें लगाएंगे बीन, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लोग लगाएंगे फॉर या सिंस। ये टाइम को संबोधित करता है, फॉर सिंस। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हैव एज किसके साथ और फॉर सिंस किसके साथ? तो हैव एज को हम बखूबी तीसरे केसेस में हम लोग जान चुके हैं कि हैव एज किस सब्जेक्ट के साथ रखता है। फॉर सिंस को समझना होगा कि टाइम किसके साथ रखता है। चलिए फॉर सिंस को देखते हैं। यूनिट ऑफ टाइम की अगर बात करेंगे, यूनिट ऑफ टाइम, समय की मात्रा की अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 काउंटिंग वाला जो भी बात आएगी उसमें आप 4 लगाएंगे। जैसे कि 1 ईयर है ना, 2 डेज, 3 मंथ्स, 4 आवर्स ना। और उसके बाद अगर इसमें लगा रहे हैं तो 5 वीक्स, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे, 4 लगाएंगे इन सब में। चाहे एक, जैसे 1 साल से, 2 साल से, 2 महीने से, 2 हफ्ता से, 3 हफ्ते से, 4 महीने से। अगर फिर इसके अलावा आपको रहेगा सालों से, महीनों से, कभी कभी हिंदी में आ जाएगा आपका। फिर इसमें भी वही लगाओगे आप, 4 ही लगाओगे। सालों से, महीनों से, दोपहर सप्ताहों से, घंटों से। उसके बाद आप कहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए दिनों से, फिर भी आपको लगाना होगा, 4 ही लगाएंगे। अब सिंस की बात अगर हम करते हैं, सिंस का रियल मीनिंग अगर देखेंगे तो चूंकि, सिंस का मतलब होता है चूंकि, अफोर का मतलब होता है के लिए। लेकिन यहाँ ये फिक्स टाइम में लगेगा। किस टाइम में? फिक्स टाइम। जैसे कोई बोलता है सुबह से, भाई साहब मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंस लगाएंगे। शाम से सिंस लगाएंगे। 2005 से, ये भी तो फिक्स है। अब जैसे कि हमारे यहाँ कोरोना काल आया था 2020 से, तो भाई 2020 से ही कोरोना काल था, उससे पहले तो कोरोना नहीं थी। इसीलिए वहां भी हमको सिंस ही लगाना पड़ेगा, चाहे वो 2020 हो या 2005 हो। उसके बाद लगाएंगे बचपन से, है ना। कोई आदमी कहता है ना बचपन से वो बदमाश है, बचपन से वो बहुत लड़ाकू है, लड़ता रहता है सबसे, है ना। बचपन से हो गया। उसके बाद अगर हम बोलना चाहें जैसे कि पिछले सप्ताह से, पिछले महीने से, इस तरह की बात अगर हम लगाएंगे तो इसमें जो है आपका सिंस लगेगा। पिछले महीने, पिछले सप्ताह, जैसे लास्ट ईयर, बैक ईयर, लास्ट मंथ्स, इस तरीके का। आप चलिए देखते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल से आपको पुट करेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ एग्जांपल आपका है, एग्जांपल फर्स्ट, मैं खेलता रहा हूँ। अब मैं ये जिस एग्जांपल लिखा, मैं खेलता रहा हूँ, इसमें टाइम नहीं है, कोई टाइम ये नहीं शो कर रहा है कि कितने दिनों से खेल रहा है या कितने दिनों से नहीं खेल रहा है। यहाँ पे खेलना वर्ब हो गया, कौन खेलता रहा है? मैं।
बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर में, परंतु सिर्फ फोर सीन्स पुट नहीं करेंगे, क्योंकि फोर सीन्स टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम रहेगा तभी फोर सीन्स लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई के साथ हैव, उसके बाद बीन, क्योंकि आई के साथ हैव हम लोग जान चुके हैं पीछे प्रीवियस टेंस में। तो आई हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा आईएनजी, खेलना। तो आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूँ। अब इसी में लिखेंगे कि मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ यही मीनिंग हो गया। फिर यहाँ खेलता रहा हूँ बोलना अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कोई आदमी बोलेगा ऐसा थोड़ी कि मैं 2 घंटे से खेलता रहा हूँ, बोलेगा मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। लेकिन यहाँ अगर टाइम नहीं है तो बोलना पड़ेगा मैं 2 घंटों से खेलता रहा हूँ, या वो 2 घंटे से खेलता रहा है। क्योंकि अगर यहाँ रहा नहीं लिखेंगे तो दूसरा टेंसेस हो जाएगा, सेकेंड नंबर का टेंसेस। लेकिन यहाँ फोर्थ टेंसेस है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना होगा समझने के लिए। तो यही है हमारा। अब देखते हैं इसमें, यहाँ खेल रहा काम हो गया, वर्ब हो गया आपका, कौन खेल रहा है, मैं, सब्जेक्ट हो गया, क्या खेल रहा है, तो ऑब्जेक्ट वगैरह तो है नहीं इसमें। ये 2 घंटा हमारा यही टाइम है। अब टाइम यहाँ ये है तो बनाएंगे आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, यहाँ मैं खेलता रहा हूँ या मैं खेल रहा हूँ। अब 2 घंटों से, तो 1 2 3 4 5 काउंटिंग वाला में आगे। अब क्या लगाओगे, पहले 4 लगाओगे तब टाइम लगाओगे। अब यहाँ लगाएंगे 4, अब 2 घंटा तो फॉर 2 आवर्स। अब 1 घंटा रहेगा ना तो 1 आवर नहीं लिखना, 4 एन आवर। आवर एस से शुरू होता है, बवेल के क्लासेस में हम आपको बताएंगे। आवर्स अगर आ रहा है तो एन आवर लगाएंगे, आवर्स नहीं बल्कि आवर, तो एन आवर लगाएंगे। अगर मान लीजिए वीक लिखा हुआ है 1 सप्ताह से, तो ए लगाएंगे, ए वीक, क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है। तो वहाँ 1 नहीं 1 नहीं लिखकर हमको ए और एन पुट करना है, ठीक है। तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ, खेलता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव है, इसमें जो बात करेंगे अगर हम हैज, तो हैज कहाँ लगाएंगे, हैव जैसे कि वह 2 घंटों से खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, मैं है तो उसके साथ हैव भी लगेगा। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग वहाँ सिंस लगेगा, सुबह की बात हो रहा है। तो अब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद V4, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी होता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप 4 सीन्स लगाएंगे। 4 सीन्स यही लगाएंगे तब आपका टाइम रहेगा, तो लास्ट ही में लिखा जाता है वो। तो अब यहाँ लिखेंगे कि राहुल, लिखेंगे राहुल सुबह से नहीं आ रहा है, यानी तुम राहुल को बुला रहे हो, वो सुबह से नहीं आ रहा है। यहाँ पे आना काम हो गया, वर्ब हो गया, कौन आ रहा है, राहुल नहीं आ रहा है। कब से, सुबह से। ये सुबह से जो है यही आपका टाइम है। लिखेंगे राहुल हैज, राहुल तो सिंगल नाम है तो है लगाएंगे, राहुल हैज, फिर नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, नॉट कमिंग, राहुल हैज नॉट, सॉरी बीन मैंने छोड़ दिया, नॉट के बाद आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा बीन, बीन, राहुल हैज नॉट बीन कमिंग हियर, यहाँ है क्या, इसमें नहीं है यहाँ, तो आप नहीं लगाएंगे। राहुल हैज नॉट बीन कमिंग, उसके बाद डायरेक्ट सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग लगाएंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैं तुम्हें, जैसे कि बोलेंगे ना, वह पानी नहीं पिला रहा है नहीं, या वह कपड़ा नहीं धो रहा है, जैसे किस तरीके से सुबह से शाम से। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि तुम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह 10 बजे से नहीं आ रहा है। अब अगर मानते हैं इसमें ये से लिख सकते हैं 10 बजे, 10 बजे भी फिक्स टाइम है, जैसे कि वह 10 बजे से खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock, बजे का इंग्लिश o'clock होता है, तो यहाँ पे हम लोग सिंस 10 o'clock लिखोगे। मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है ना। इस तरीके का सेंटेंसेस हम पढ़ाएंगे। अब इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करेंगे, इंट्रोगेटिव की अगर बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे हैव हैज को बाहर निकालेंगे, इसमें हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो लगाएंगे, उसके बाद बीन, फिर आपका वर्ब का फुल फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लास्ट में 4 सीन्स लगाएंगे, 4 सीन्स करेंगे सब लास्ट में, और उसके बाद ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है। अब जैसे लिखना होगा कि क्या श्याम यहाँ नहीं
क्या श्याम यहाँ पे लिख देंगे 2 सप्ताह से, क्या श्याम यहाँ 2 सप्ताहों से नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या से शुरू है, श्याम की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे हैड श्याम नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 वीक्स, क्योंकि 2 है, 1 2 3 काउंटिंग वाला है, तो यहाँ पे हम लोग 2 वीक्स लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क से यहाँ क्वेश्चन मार्क लेंगे। WH में वही करना है, WH के आपको खुद ही आप समझ जाओगे, क्योंकि प्रीवियस टेंशन में आप सारी बातें आपकी हो चुकी है। तो WH में वही इसके शुरू में सिर्फ WH वर्ड लगाएंगे। हैड श्याम नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 वीक्स, क्या श्याम 2 सप्ताहों से यहाँ नहीं आ रहा है। अब यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, व्हाई हैड श्याम नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ्स, श्याम यहाँ 2 सप्ताह से क्यों नहीं आ रहा है, तुम 2 महीने से क्यों नहीं पढ़ रहे हो। Why have you not been reading for 2 months, यहाँ पे why how तुम कैसे पढ़ रहा है, 2 महीने से तुम कैसे पढ़ रहे हो। How have you been reading for 2 months, इस तरीके से बोलेंगे। तुम 10 बजे से क्यों नहीं आ रहे हो, Why have you not been coming for since 10 o'clock, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे हम लोग 10 बजे से, तो since लगाएंगे। तो आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, और WH को मैंने अभी एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू। चलो ठीक है।